चलिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला सुनाइए कुछ कुछ। कौन पहले सुनाएंगे ये बताइए। अनुषा, आवाज आ रहा है आपके पास? वैसा नहीं जा रहा है। प्रियांशी, यस सर। चलिए आप बताइएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एंड आइंस्टीन इक्वेशन जो है वो दोनों बोलिए। तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। वो लॉ था कि इंसिडेंट एनर्जी जो होगा वह इक्वल होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा हाँ सर, इज इक्वल टू फाई प्लस के। और दूसरा क्या था लो? दूसरा सर, दूसरा हम्म था सर, एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई नॉट। दूसरा जो था आपका फोटो करंट जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और उसका ग्राफ भी बताए थे। चलिए आप यस लोग को सर। क्वेश्चन कौन कौन नंबर पूछना है ये बता दीजिए। आपको 45 तक होमवर्क था। 1 से 10 तक में बोलिए पहले कौन कौन क्वेश्चन पूछना है 1 to 10 में। 1 to 10 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है ये बता दीजिए जल्दी से। चलिए हम बताते हैं। टू। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। हम बताना शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है वह देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। देखिए कहता है, ये ओलंपियाड में, फिजिक्स ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है when light of wavelength 6520 angstrom is incident on the emitting surface। फिर कहता है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2.9 वोल्ट फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 3260 एंगस्ट्रॉम, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटर। तो देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा दिया है। कहने का मतलब एक ही मेटल पर 2 बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन 2 बार कीजिए या 4 बार कीजिए, मेटल का वर्क फंक्शन हमेशा सेम रहता है, वो नहीं बदलता है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा तो उतना ही आएगा। यानी कहने का मतलब दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 1 वोल्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट से सेट किया है इसलिए। कहता है इंसिडेंट रेडिएशन का जो आपका वेवलेंथ है वो दिया हुआ है 6520 एंगस्ट्रॉम। यानी कहने का मतलब कोई एक मेटल सरफेस है, वहां पर इंसिडेंट रेडिएशन आया है जिसका एनर्जी क्या होना चाहिए, और तब न ये बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा और वर्क फंक्शन इस मेटल का होगा। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को डायरेक्ट सॉर्ट आउट करने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो आपका hc/λ फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या होता है कि अगर 1240 जीरो लिखते हैं और लेमडा अगर एंगस्टर्न में है तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाता है। यानी कि hc का ये सब गुना भाग करके लिखा गया है, वो टर्म है। इसलिए इसको याद रखने से बहुत फायदा होगा, इसलिए इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे। यहाँ 6520 है, कट गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और यह जो है आप देखिए
दुगना से कम है, लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.9। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो इक्वेशन है उसको लिखिए। इंसिडेंट एनर्जी जो होगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इंसिडेंट एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो हो गया 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। देख लीजिए ध्यान से। देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है उसको देखिए। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम कहता है इन इफ इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट the wavelength of incident radiation reduced from 6000 to 4000। मतलब कहने का ये है कि अब की बार जो इंसिडेंट फोटोन है ना, इस फोटोन का वेवलेंथ जो है पहले था 6000 एंगस्ट्रॉम और बाद में ये चेंज करके हो गया, रिड्यूस कर गया 4000 एंगस्ट्रॉम में। तो कहता है अब इसमें 4 ऑप्शन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या इफेक्ट होगा। तो बात जरा समझिए, आप एनर्जी का जो फॉर्मूला जानते हैं उसमें Hc/λ होता है, और अगर वेवलेंथ घट रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, यदि वेवलेंथ आपका डिक्रीज कर रहा है तो एनर्जी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, बाद वाला जो एनर्जी है फोटोन का वो ज्यादा होगा। डेली ध्यान से, बाद वाला एनर्जी ज्यादा होगा। और आप जानते हैं इक्वेशन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, या आप जानते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर्क फंक्शन प्लस ई गुने स्टॉपिंग पोटेंशियल। जरा गौर कीजिए, ये कभी चेंज नहीं करता है, और इसको आप बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो आप ले लीजिए। क्योंकि आप सीधा सीधा बात समझ सकते हैं कि अगर वेवलेंथ घटाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, इंसिडेंट एनर्जी यदि बढ़ा तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। वर्क फंक्शन सेम है तो आपको किसको बढ़ेगा? या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। अब ऑप्शन देखिए, पहला में कहता स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज, बिल्कुल गलत। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, यही सही होगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगा नहीं, ये दोनों ही बढ़ेगा। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डिक्रीज इंक्रीज करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा कि जब वेवलेंथ घटाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा फोटोन का। अब फोटोन का जब एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? जब फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी कि आपका सिंपल सिंपल बात जो है, ये अपने से भी लिख सकते हैं लैंग्वेज कि व्हेन वेवलेंथ डिक्रीज, किसका? इंसिडेंट रेडिएशन का, देन क्या? Vs इंक्रीज। क्यों इंक्रीज किया वो रीजन समझाते हैं, एक्सप्लेन करके ज्यादा बड़ा लैंग्वेज लिखना हो अपने से लिख लेंगे जब कॉपी बनाएंगे दोबारा। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, पिछले क्लास में ग्राफ समझा दिए थे। देखिए कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचना है। तो देखिए पिछले क्लास में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खिंचवाए थे, और ग्राफ आपका ऐसा, याद कर लीजिए, ऐसा था ग्राफ। तो इसका स्लोप क्या बताता है? तो इसका स्लोप आपको हम याद करवाए थे कॉपी में कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो होगा ये क्या होगा? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका कर्नाटका नीट में। अगर इन सभी क्वेश्चन में कोई समझने में प्रॉब्लम है तब बोलिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, और इसके आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको जरा 1 मिनट आप लोग भी पढ़ लीजिए। देख लीजिए जल्दी से।
चलिए देखिए बतलाते हैं हम आगे, ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है था जेई मेन का आया हुआ है क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है टू इंसिडेंट फोटो, कहता है टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड। देखिए नाम बदल दिया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिकल फोटो कैथोड मतलब कि दो मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होता है उसको कैथोड प्लेट भी कहा जाता है, निगेटिव प्लेट यानी कैथोड प्लेट कहा जाता है। तो मेटल का नाम लिख के ना ये कैथोड प्लेट की बात किया है। तो कैथोड प्लेट का मतलब भी मेटल होता है, बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अब कहता है दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क फंक्शन ऑफ इस पहला मेटल का इक्वल होगा वर्क फंक्शन ऑफ इस सेकेंड का। आइडेंटिकल फोटो कैथोड का मतलब हुआ आइडेंटिकल मेटल। आइडेंटिकल मेटल का मतलब दोनों आयरन का हो सकता है, दोनों कॉपर का हो सकता है, तो वर्क फंक्शन दोनों का सेम हो जाएगा, उसको आप हाई मान लीजिए। कहता है टू लाइट फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इंसिडेंट, एक पर लाइट जो गिरा उसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और दूसरे पर लाइट जो गिरा उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जबकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इस इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ इसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसका वेलोसिटी v2 है। तो कहता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको खोजना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको। देखिए इसको फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन कर रहा था कि दो आइडेंटिकल मेटल है, क्या है, दो आइडेंटिकल मेटल है, दोनों का आपका आइडेंटिकल होने के कारण वर्क फंक्शन सेम होगा। कहता है कि दोनों पर लाइट जो निकला है वो फ्रीक्वेंसी को न्यू से जो लिखते थे क्वेश्चन में F1 F2 से लिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, F1 F2 से। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 v2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप कुछ मत कीजिए, अपना काम कीजिए। पहले आपको पता है कि इंसिडेंट एनर्जी जो होता है वह वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, पहला। लेकिन अगर फॉर फर्स्ट मेटल के लिए लिखिएगा, तो फॉर फर्स्ट मेटल के लिए लिखिएगा तो क्या होगा, इसमें लिखिएगा एच न्यू के बदले HF1, क्योंकि न्यू जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके बदले इस क्वेश्चन में F1 वर्ड यूज किया है, इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv1 का स्क्वायर। कई सर कभी काइनेटिक एनर्जी EVS लेते हैं, कभी हाफ mv स्क्वायर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं आपको बतला दूं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहने के लिए कहा है। वो वेलोसिटी अब की बार इलेक्ट्रॉन का दिया है। और सेकेंड मेटल के लिए चलिएगा, और सेकेंड मेटल के लिए चलिएगा तब क्या लिखेगा, HF2 वर्क फंक्शन वही है क्योंकि दोनों का सेम है, हाफ mv2 का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, दिया है ऑप्शन में वर्क फंक्शन हटाया हुआ, वर्क फंक्शन दिया ही नहीं है, आने की इस दोनों में से वर्क फंक्शन को कैंसिल करवाना है। तो कैंसिल करवाने का सबसे आसान तरीका यही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलिए, यहाँ से वर्क फंक्शन का वैल्यू निकालिएगा, तो HF1 में से इसको घटाइएगा, तो लिख दीजिए HF2। अब वर्क फंक्शन लिखिएगा तो इसको इधर माइनस कीजिए, तो HF1 होगा और माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर होगा। दूसरी बात प्लस है ये, हाफ mv2 का स्क्वायर होगा, देख लीजिए ध्यान से। अब इसको इधर ले आइएगा तो H हो जाएगा कॉमन और F2 माइनस F1 हो जाएगा। लेकिन इसमें से जब हाफ m कॉमन लीजिएगा तब v2 का स्क्वायर ये प्लस वाला और फिर माइनस वाला बाद में लिख लीजिए, और तब तो आप लिख सकते हैं कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो 2h बाई m हो जाएगा और F2 माइनस F1 हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, यानी कि बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो देख लीजिए एकदम इजी था, ज्यादा कोई कर, देखिए
एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो बताइए कौन सा चैप्टर का और फिजिक्स में क्वेश्चन बनेगा। ये सब में सिर्फ कंसेप्ट एक बार डेवलप कर लीजिए, और आप लोग के पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो 4 बार 5 बार देख करके अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद देखिए आपका सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। देखिए मैं 5 नंबर में आता हूँ, 5 नंबर ये सब क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट 1 मीटर अवे। एक आने की फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, जैसे मान लिया कि लाइट का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ फोटोन कर लीजिए, लाइट का मतलब वही फोटोन। यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है, जा रहा है 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक आपका क्या है, मेटल का प्लेट है। अब कहता है व्हेन सोर्स इज शिफ्टेड टू 2 मीटर, यानी कि कहने का मतलब अब सोर्स 2 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया अब मेटल को प्लेट को 2 मीटर की दूरी पर कर दीजिए। यानी कि पहला सिचुएशन में आपका यहाँ है, फर्स्ट कंडीशन में मेटल प्लेट, और सेकंड कंडीशन में मेटल प्लेट यहाँ चल गया। तो बताइए आप बिना सोचे समझे, बिना ऑप्शन पढ़े हुए आपको क्या बताना है, वो मैं पूछ रहा हूँ। क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट इस पर हो रहा है, उसको समझाइए। इफेक्ट की बात कीजिए। अब कौन सा इफेक्ट यहाँ प्रभाव पड़ेगा, देख लीजिए ध्यान से, इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप बताइए, एक छोटा सा बल्ब आप अपने रूम में लगा दीजिए, 5 वाट वाला एलईडी बल्ब, समझ रहे कितना वाट का लगाना है, 5 वाट का। तो आपके बुक पर कितना लाइट आएगा ये बताइए पहले, बहुत कम आएगा। और जब उसी 5 वाट के बल्ब को टेबल लैंप में लगा करके बुक में पढ़िए, तब लाइट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा ये बताइए पहले, बोलिए। मान लिया जाए कि आप बल्ब ऊपर लगाए हुए हैं, आप बुक नीचे पढ़ रहे हैं, अब बल्ब को नीचे ले आइएगा तब बुक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाइट ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। वेरी गुड। जब ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना कि इंटेंसिटी का ज्यादा होना, फ्रीक्वेंसी। बताइए। इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी सर। इंटेंसिटी, हाँ तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन होता है, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा हुआ। तो अब बताइए इस कंडीशन में जब सोर्स से दूर जा रहा है मेटल प्लेट, तो इंटेंसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा सर। घटेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट या फोटोन मूव अवे फ्रॉम मेटल प्लेट, यानी कि मेटल प्लेट लिख देते हैं यहाँ पर, देन इंटेंसिटी डिक्रीज, इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। और हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, वी नो दैट किसी तरह का इंटेंसिटी हो वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। ऑल टाइप ऑफ इंटेंसिटी, चाहे साउंड का इंटेंसिटी हो, चाहे लाइट का हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड हो, हमेशा इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो अब बताइए आप यहाँ से फार्मूला अगर बनाइएगा तो I2 बाई अगर I1 लिखते हैं तो बताइए I2 अगर लिखते हैं तो R2 नीचे लिखाएगा, तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर फार्मूला में आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब लाइट सोर्स को 1 मीटर से 2 मीटर पर लेगा, यानी पहला पोजीशन था 1 मीटर, दूसरा पोजीशन था 2 मीटर। तो आप खुद सोचिए कि I2 बाई I1 जब लिखिएगा आप, तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। यानी कि बाद वाला जो इंटेंसिटी है इनिशियल इंटेंसिटी का 4th टाइम हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से,
जब 1/4 टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर कह क्या रहा है उसको समझिए। अब बात समझ लीजिए, इंटेंसिटी 4 टाइम, तो इंटेंसिटी से क्या इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर आपका फोटो करंट, क्या इफेक्ट होता है इंटेंसिटी से? पिछले क्लास में एक लाइन लिखाए थे कि इंटेंसिटी से क्या क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से क्या क्या इफेक्ट होता है, उसको बोले थे एकदम हर हाल में लर्न करने के लिए। याद हो गया सर। तो बताइए इंटेंसिटी से क्या इफेक्ट होगा? फोटो नंबर ऑफ करंट, प्रोटॉन। फोटो करंट। फोटो करंट। तो अब ऑप्शन पढ़िए चारों। कहता है ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी कहता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाद में उसका एनर्जी कम होगा। तो एनर्जी से तो रिलेशन है ही नहीं इंटेंसिटी का, तब पहला ऑप्शन गलत हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज हाफ द इनिशियल नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड यानी करंट हाफ हो जाएगा, तो हाफ नहीं होगा 1/4 होगा। इंटेंसिटी 1/4 हो गया, इसलिए ईच इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरी हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। एनर्जी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी तो कभी एनर्जी को इफेक्ट ही नहीं करता है, इसलिए वो भी ऑप्शन गलत हुआ। चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज 1/4 ऑफ द इनिशियल नंबर, तो वही करेक्ट है, यानी फोर्थ नंबर करेक्ट है। जब इंटेंसिटी घटेगा तो करंट घटेगा, इंटेंसिटी हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। इंटेंसिटी 1/4 होगा, 1/4 होगा, तो आपका करंट भी 1/4 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन एकदम सिमिलर है जो जेई मेन में पूछा हुआ है, एकदम सेम है, उसमें हाफ मीटर ये सब कुछ किया है, उस पर अपने दिमाग लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पिछले क्लास में बता चुके हैं और 8 नंबर क्वेश्चन अभी बताते हैं, तब तक आप लोग पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। जो देखिए मीटिंग इन करके फिर से चालू कर रहे हैं, ऐसे भी मीटिंग इंड हो जाएगा। अच्छा अभी बाकी है 2-4-5 मिनट। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था उसको देखिए 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। कहता है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इतना दिया हुआ है, यानी कि 8 नंबर में कहता है 3 गो मेटल है, पहला मेटल, दूसरा मेटल, तीसरा मेटल, तीनों मेटल है, तीनों का वर्क फंक्शन दिया है। ए का वर्क फंक्शन दिया पहला मेटल का आपका 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का जो वर्क फंक्शन दिया है मेटल का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी का जो दिया है वर्क फंक्शन मेटल का वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है तीनों मेटल में एक साथ एनर्जी डाला गया, तीनों मेटल पर एक ही सोर्स से लाइट आया, यहां से तीनों पर एक सोर्स से लाइट आया, लेकिन उस लाइट का वेवलेंथ जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 4100 एंगस्ट्रॉन। तो जब 4100 एंगस्ट्रॉन लाइट का आपका दिया हुआ है क्या वेवलेंथ, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और एंगस्टन में है तो 124000 और फिर 4100 हो गया, 2 जीरो कट गया। देखिए ये आपका आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 0 बंद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए।
अब क्वेश्चन में पूछता है यह लाइट किस किस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये सोचिए। तो ये लाइट यानी ये फोटोन किस किस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक का कंडीशन है ये कि वर्क फंक्शन से इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए इंसिडेंट एनर्जी। तो ये 3 वोल्ट का आया, तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन इससे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि इंसिडेंट एनर्जी से कम है, इसलिए वहां से नहीं निकलेगा। ये AIPMT का पूछा क्वेश्चन है यानी नीट का, और ऑप्शन क्या होगा, A एंड B ओनली, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। देखिए फिर आपको कहता है 9 नंबर में एक क्वेश्चन है, उसको देखिए। कहता है वर्क फंक्शन सॉरी फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस हैज वर्क फंक्शन h nu if photon of energy 2h nu not fall on this surface। एक मेटल है, तो मेटल पर कहता है एक मेटल है उस पर आके गिर रहा है लाइट, तो कहता है जब इंसिडेंट एनर्जी 2h न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन है जो h न्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इतना। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसिडेंट एनर्जी अगर 2h न्यू नॉट है, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो निकला उसका वेलोसिटी दे दिया है। तब वेलोसिटी दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, और वो वेलोसिटी जो दिया है 4 × 10⁶ मीटर दिया है, तब 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर होगा। यह इक्वेशन पहला कंडीशन से आया। तो देखिए आप क्या कीजिए ना, यहां से क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए क्योंकि दोनों सेम जैसा दिख रहा है। तो आप इसको जब इधर घटाएंगे तो h न्यू नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा वो हाफ m 4 × 10⁶ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया पहला, इसको छोड़ दिए। अब सेकेंड टाइम देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हेन फोटोन एनर्जी इंसिडेंट इंक्रीज टू 5h न्यू नॉट। अब कहता है ये जो एनर्जी 2h न्यू नॉट का गिरा था उसको इंक्रीज करके 5h न्यू नॉट कर लीजिए, तो कहता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये बताइए। तो फिर से इक्वेशन निकालेंगे, यानी जब 5h न्यू नॉट आएगा तो क्या वर्क फंक्शन बदल जाएगा, वर्क फंक्शन वही रहता है। हाँ ये बदलेगा हाफ mv², ये पता नहीं है वो निकालना है हमको। अब इसको इधर घटा लीजिएगा तो होगा 4h न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv², इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो h न्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिए, इसमें काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जब चलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जब आप चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिख दीजिए h न्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पर, तब 4 लिखिएगा, और h न्यू नॉट का वैल्यू है आपका हाफ m 4 × 10⁶ का होल स्क्वायर, और इक्वल में इधर हो जाएगा हाफ mv², हाफ mv², हाफ m कट जाएगा, आपको बच गया 4। देखिए क्या बच गया, 4 × 10⁶ का ये होल स्क्वायर है, इक्वल टू v² बच गया। तब रूट लीजिएगा तो ये v हो जाएगा, इसका रूट लीजिएगा तो यही लिखा जाएगा 4 × 10⁶, क्योंकि आपका समझ लीजिए क्या स्क्वायर था, और इसका रूट लिखिएगा तो 2 लिखाएगा, यानी वेलोसिटी हो जाएगा आपका 8 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन अब की बार बाहर निकलेगा। यानी सोच लीजिए वेलोसिटी 4 से 8 हुआ, दुगना हुआ, तो एनर्जी कितना गुना बढ़ाना पड़ा, देख लीजिए ध्यान से। एनर्जी बढ़ गया 2h न्यू नॉट से 5, यानी 2 से ज्यादा, आने की यहां से एक अंदाजा लगा लीजिए कि आपका तो देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ गया वो बात है ना, कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दुगना हो गया है, किस तरह से, तो देख लिए हैं आप लोग ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन उसका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। देखिए 10 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, कहता है दैट टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द फोटोन स्ट्राइकिंग एज अप्रोक्सीमेटली। यानी क्वेश्चन में बोला है ना कि फोटोन को टकराने में
और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना समय लगता है, टाइम इंटरवल पूछ रहा है। तो इसको बात याद कर लीजिए, 10⁻⁻10 सेकेंड के आसपास लगता है, यानी बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 सेकेंड के बीच का ये टाइम होता है ना, एक्साइटेशन स्टेट ऑफ किसका, फोटोन का। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फोटो सेल, 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फोटो सेल इम्प्लॉय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। आप बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट के एनर्जी को हम लोग करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी में लेके जाते हैं। किस में ले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देख लीजिए, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ illumination into change in the work function of photo, change in frequency of light into change in electrical current। यानी कि आपका देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ फोटोन आना। नंबर ऑफ फोटोन आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एनर्जेटिक फोटोन अगर आएगा तो एनर्जी को क्या करता है, तो वही कर रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट। वही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी में आपको उसको लेके हम लोग जाते हैं, क्या चीज में, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट में। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन है जो 12 नंबर है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, 12 नंबर प्रॉब्लम को। तो देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम में है, आपकी बात को समझिए, 12 नंबर प्रॉब्लम में क्या है। देखिए 12 नंबर प्रॉब्लम है आपका, कह रहा है कि व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी h nu fall on an aluminum plate of work function E naught। h nu एनर्जी गिरा है, इंसिडेंट वाला है, और वर्क फंक्शन है एल्यूमिनियम प्लेट का फाई, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज के। तो काइनेटिक एनर्जी के दिया है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डबल, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, यानी कि नाउ अब आपको लिखना है एच न्यू नॉट, जो एच न्यू था उसको डबल कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अब है जो फ्रीक्वेंसी को डबल किया था 2h न्यू हो जाएगा ये। लेकिन आपको क्या पता है, वर्क फंक्शन तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के डैश चेंज कर जाएगा। इसको बदलिए तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी K1 का वैल्यू निकाल के दिखलाना है जिसमें वर्क फंक्शन आपका न हो, जिसमें वर्क फंक्शन आपका क्या हो, नहीं हो, ये निकालने के लिए कह रहा है आपका। देख लिए ध्यान से, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, वर्क फंक्शन को हटा देना है इस दोनों इक्वेशन से। तो यहां से आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू लाके, यानी फ्रॉम इक्वेशन आप क्या चलिए, फर्स्ट एंड सेकंड चलिए। जब फर्स्ट एंड सेकंड चलिएगा तो 2h न्यू हो गया इक्वल टू वर्क फंक्शन वाला लिखिएगा h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए ध्यान से, वर्क फंक्शन वाला h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसको इधर लाए हैं और ये K1 है। अब देखिए दोनों को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा h न्यू और ये होगा प्लस के इक्वल टू K1, यानी सेकेंड टाइम जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा वो क्या होगा, h न्यू प्लस के होगा। यही आपका ऑप्शन है, h न्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब इसके आगे आप 13, 14, 15 नंबर क्वेश्चन है जो जल्दी से चलिए देखिए आगे। क्वेश्चन जो है आपका 13, 14, 15। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना इन केजी मीटर पर सेकंड निकालना, मोमेंटम निकालना है। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है मोमेंटम। तो आपको फॉर्मूला लिखाए थे मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना है।
और फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो वो भी बहुत सिंपल जगह से आया है। देखिए नोट में अगर हिंट में लिखना चाहते हैं, E बराबर mc² पढ़े हैं, इसको mc इंटू सी लिखिएगा तो दिस इज द मोमेंटम, इसीलिए P बराबर E/c हो जाता है फॉर्मूला। बात समझ भी गए होंगे कि कहाँ से आया है, और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। तो एनर्जी है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 मेगा, मेगा मतलब होता है 10⁻⁶, और यहाँ मीटर पर सेकेंड में निकालना है एसआई यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी एसआई यूनिट में ले जाना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻90 जूल एनर्जी होता है, और डिवाइडेड बाई आपका एनर्जी, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸। आप समझ सकते हैं कि इसको जब कीजिएगा तो ये ऊपर जाकर के माइनस में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1.6/3 इंटू 10⁻। तो यहां से हो जाएगा आपका -21। देख लीजिए ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस पावर 6 है, तो -2 इसमें जोड़िएगा तो -21 हो जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, आप क्या कीजिए 10 को नीचे लेके चले आइए, ऊपर आनी 22 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कीजिए तो 5 3 जा 15, और 1 बच गया तो 3 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻22 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एसआई यूनिट में। यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 जो दिया है ऑप्शन, वो ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए फिर कहता है अगला क्वेश्चन जो है इसमें कि नन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, ये भी एनडीएससी में क्वेश्चन है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मीन और ये सब पर नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ। याद कीजिए फार्मूला जो है इसका आपका 14 नंबर के लिए फार्मूला hc/λ इंसिडेंट का वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए बोला है कि क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है EVS। देखिए ये तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे इसको घटाएंगे वेवलेंथ को, इसका एनर्जी बढ़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वेवलेंथ जितना छोटा रखिएगा इसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और बड़ा कीजिए तो जानते हैं कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाएगा, तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, तो इक्वेशन के अनुसार ये सब बात आएगा नहीं। इसलिए आंसर क्या होगा, मिनिमम वाला जो वेवलेंथ होगा वो होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि जितना शॉर्ट वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 15 नंबर में। कहता है 5 वाट सोर्स इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, 5 वाट का सोर्स है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉन का। When placed 0.5 meter away, it liberate photoelectron from photosensitive metallic surface. When source move to 1 meter away, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वही क्वेश्चन आ गया, इसके पहले वो क्वेश्चन को बताए हैं। मान लीजिए कि मेटल का प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है, पहली बार जो सोर्स है, पहली बार जो सोर्स है लाइट का वो है आपका 0.5 मीटर की दूरी पर है, दूसरी बार जो सोर्स हो गया वो 1 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए सोर्स जब दूर चला जाएगा तो क्या घट जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा, इंटेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, करंट घटेगा। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में समझा रहे थे, और दुगना से अगर डिस्टेंस घटता है तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम हो जाता है, यानी करंट भी 1/4 टाइम हो जाएगा, यानी कि आपका फिर से डी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ 5000 एंगस्ट्रॉन 5 वाट का ये सब का कोई यूज नहीं होने वाला था, यहाँ पर ये फालतू यानी एक्स्ट्रा में डाटा दिया हुआ था। देखिए बात को समझिएगा, अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको बनाना है, ठीक है। देखिए 17 नंबर ग्राफ आपके कॉपी में बताया हुआ है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको जल्दी से आप लोग को बनाना है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 18 नंबर अभी बताएंगे तुरंत, उसको देखिएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिएगा,
ठीक है। फिर आपका 22, 23 दोनों देखिएगा, 22, 23 अभी बताएंगे तुरंत। फिर आपका जो है 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन अभी तुरंत बताएंगे, जरा क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ डायरेक्ट। चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन सब बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर क्या कहता है उसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर, फोटो इलेक्ट्रॉन आर लिमिटेड। फॉर अनदर इमीटर लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज सफिशिएंट फॉर लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन। जस्ट लिबरेट वाला कहानी है, और कहता है रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है। मतलब पहला केस में ये कह रहा है क्वेश्चन में 18 नंबर में, आपका 18 नंबर में, कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन समथिंग होगा, और उस मेटल का वर्क फंक्शन मान लीजिए 5 है। इस पर 300 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ आया ना, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया। तो आपका इंसिडेंट यानी वर्क फंक्शन जो हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी के बराबर हो जाएगा तब तो। और इंसिडेंट एनर्जी एससी बाई लेमडा होता है, तो एससी बाई 300 नैनोमीटर कर लीजिए, इक्वेशन पहला। फिर कहता उसी तरह से दूसरा मेटल का वर्क फंक्शन मान लीजिए φ2 होगा। इस पर जब 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ आया तब इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो ये आप समझ लीजिए फिर से क्या होगा, φ2 बराबर ई होगा और एससी बाई 600 नैनोमीटर होगा। अब कहता है दोनों का रेशियो वर्क फंक्शन मीटर बताए, दोनों का रेशियो निकालिएगा φ1 बाई φ2, तो आपको पता चल गया होगा कि सब कट जाएगा, और 600 बाई क्या होगा जो आप नीचे लिख रहे हैं उसका वैल्यू ऊपर चला जाएगा 300, आने की 2:1 हो जाएगा आपका आंसर। देख लिए बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए अच्छी तरह से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में in a photo electron sorry in a phenomena of electric discharge through gas at low pressure, the color is glow in the tube as a result of। मतलब ट्यूब में जो आपका कलर आ रहा है वो किसके रिजल्ट के कारण आ रहा है उसको देखना है आपको। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। ठीक है, तो बात यहाँ समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर क्या है जो, यानी कि देखिए इसमें 4 को दिया है। कहता है कोलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एंड एटम, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब नहीं। कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड एटम ऑफ द गैस, यही आपका सही होगा 19 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। ये लैंग्वेज का था, डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा, ऐसे असाइनमेंट में पीछे आंसर भी लिखा हुआ होगा। 20 नंबर में देखिए क्या कहता है, वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ मेटल इज 6.2, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर व्हिच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5। देखिए हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए जेई मेन पूछा हुआ है और नीट दोनों पूछा हुआ इस क्वेश्चन को। कहता है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। देखिए वर्क फंक्शन दे दिया है 20 नंबर में। 20 नंबर में क्या दिया है, वर्क फंक्शन दे दिया है आपका, कितना दे दिया वर्क फंक्शन, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। और कहता स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो भी दे दिया 5 वोल्ट। तो कहता है कि आपका किस रेंज का वेवलेंथ होगा ये। तो सबसे पहले तो इंसिडेंट एनर्जी बराबर होगा वर्क फंक्शन प्लस ईवीएस, फॉर्मूला होता है। तो ये तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब क्योंकि 5 वोल्ट से गुना कीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा, तो हो गया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आपका इंसिडेंट एनर्जी। अब यहाँ से पता नहीं चलेगा ये बात, आपको पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपका वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या निकालना पड़ेगा, वेवलेंथ। तो देखिए वेवलेंथ जब निकालिएगा तो यहाँ से क्या होगा, बात को समझिए। अब
तब वेवलेंथ जब निकालेंगे यहाँ से तो आपको ये फार्मूला यूज कर लीजिए। वेवलेंथ का फार्मूला डायरेक्ट उल्टा करके ऐसे लिख लीजिए, और आपका एंगस्टन में अगर निकालना है तो 1240 आप बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब दीजिएगा, यानी 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कीजिएगा तो डायरेक्ट ये एंगस्टन में बदल जाएगा। उसी फार्मूला को इधर से उधर करके लिख दिए हैं। इससे अब इसको डिवाइड कीजिए, कितना वेवलेंथ आता है उसको देखिए, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए। तो लगभग आपका डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आता है। तो ये जो होगा लगभग 1100 एंगस्टन के आसपास आएगा। तो 1100 एंगस्टन के आसपास आएगा, डिवाइड कीजिएगा तो क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या करा वो समझिए। यहाँ पर दिया है 4 गो कलर का वेवलेंथ दिया है, यानी कहता है एक्सरे का रीजन का है कि विजुअल, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। तो जरा याद कीजिए, हम आपको लर्न करवाए थे विजियोर करके कि VIBG/OR रेड होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है लगभग 3800 एंगस्टन के होता है, और इसका जो होता है लगभग 7800 एंगस्टन होता है रेड कलर का। इसके नीचे वाले जो होता है अल्ट्रावायलेट, उसका जो होता है वेवलेंथ आपका 1000 एंगस्टन के आसपास रहेगा। जबकि उसके नीचे एक्सरे रहता है, उस एक्सरे उसका वेवलेंथ होता है 1 एंगस्टन के आसपास। तो आप बताइए यहाँ जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 के आसपास आ रहा है, तो किस रीजन का लाइट होगा? अल्ट्रावायलेट रीजन का होगा। यानी ये स्पेक्ट्रम याद रहता तभी ये क्वेश्चन बनता आपसे, अन्यथा आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, जो पहले भी बताए हैं और अभी भी बता दिए हैं। और उसके बाद इंफ्रारेड का वेवलेंथ जो होता है और ज्यादा होता है, इससे भी ज्यादा होता है ना। तो बात को समझ लीजिए यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका? अल्ट्रावायलेट रीजन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देख लीजिए ध्यान से। फिर से देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेट सबस्टेंस फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अप्लाइड दैट काउज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कहता काउज सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। अगर काउज है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तब तो आपको वर्क एनर्जी जो होना चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका क्या क्या कर रहा है, वेवलेंथ नैनोमीटर में निकालने के लिए कर रहा है। इसका मतलब लेमडा जब नैनोमीटर में निकालिएगा तो फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, 1240 अब की बार लिखाएगा नैनोमीटर में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन जो है आपका दिया हुआ था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपका कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 1240/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब लिखेंगे तो नैनोमीटर में आएगा, यानी 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 3 12, 1 बार का लगेगा और फिर 0, इतना नैनोमीटर आ गया डायरेक्ट आपका 310 नैनोमीटर। यानी कि 22 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से। देखिए इसके आगे क्वेश्चन जो है ना, जो आप बना के रखिएगा अब, है ना। बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोग को आज, है ना। अगले क्लास में मैं एटम चालू करूंगा, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा थोड़ा बहुत पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अब बहुत देर पढ़ लिए, है ना। अगले क्लास में एक ही क्लास में एटम खत्म हो जाएगा, बस समझ लीजिएगा।